दोस्तों नमस्कार। मैं फूलचंद यादव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप कई महीनों से देखते चले आ रहे हैं दोस्तों कि EPS 95 की एक रिपोर्ट देता था। आज की रिपोर्ट ये है, कहने में भी बड़ा अफसोस हो रहा है, दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, ये अंदर की बात है, सब मोदी जी के साथ हैं। ये अंदर की बात है जो आप लोगों ने नारा दिया था। ये अंदर की बात है, सब मोदी जी के साथ हैं। जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। ये EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के जो उपभोक्ता हैं, जिनकी डिमांड थी कि हमारी पेंशन 7,500 किया जाए प्लस DA किया जाए, इस तरह का डिमांड लेकर के जो है विगत कई सालों से आंदोलन में रहे। लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि अब कुछ होने हवाने वाला नहीं है। जो मीटिंगें चली, वार्ताएं चली, एमएलए मिले, MP मिले, सांसद मिले, सरकार स्तर के भी लोगों से मुलाकात हुई, आप सबकी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि 13 मार्च को या 13 मार्च के बाद 13 मार्च को या 13 मार्च के बाद कोर्ट ऑफ कंडक्ट अब आचार चुनाव संहिता लगने वाली है। हम बड़े उम्मीद में थे, विश्वास में थे कि वृद्ध जनों के सेवा में जो लगे हैं, इस आंदोलन की लड़ाई में हम भी जुड़ चुके हैं। जुड़ने का आप लोग रोज रोज सुने हैं, रोज रोज देखे हैं, हम बराबर आपको अपडेट देते रहे। आज की बात बताऊं मित्रों, कहीं कुछ भी नहीं है, जबकि ये 10 फरवरी का ही CBT की रिपोर्ट में जो है कैंसिल कर दिया गया था। जो कहा गया था कि 1,000 जिनको पेंशन है उनको 2,000 कर दिया जाए, लेकिन सरकार इस बात को भी स्वीकार करने पर राजी नहीं है। सच कह रहा हूं, तो आप मान के चलिए सरकार इस पर भी विचार, जबकि आप लोगों की डिमांड थी कि 7,500 रुपये प्लस DA और मेडिकल सुविधा। कुछ नहीं, एक ऐसी लहर चली कि तुम बने मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। आप समझिए, एक ऐसी लहर चली कि तुम बने मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। इसका आशय आप समझ लेना कि ये बात हमारी कहाँ पर लागू होती है। अब आते हैं आपकी पेंशन पर। आप ये बताइए, कई सालों से लगातार कंटिन्यू, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे बुल्डाना हो, चाहे रामलीला का मैदान हो, जिस उम्र में आपको अपना घर परिवार समाज देखना चाहिए, उस उम्र में आप आंदोलन करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, बुल्डाना आ रहे हैं, जगह जगह जो है मीटिंगें हो रही है। निश्चित कमेटी के गठन करके जो है 27 राज्यों में आप अपने आप को स्थापित कर लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? जीरो। शायद आपका हृदय भी रोता होगा, अंतः दर्द मुझे महसूस होता है कि हमने कोशिश किया आपकी बात सरकार तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में। हमारी तरफ से अगर कोई त्रुटि रही तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग हमें माफ़ करेंगे। अगर हमसे कोई भूल बस त्रुटि होती है तो हो गई है जाने अनजाने में, तो उसे आप माफ़ करेंगे, लेकिन यह सत्य है, सरकार निगलेक्ट कर दी। जो मैंने आपको बता दिया है कि 13 मार्च को या 13 मार्च के बाद ही 13 मार्च के बाद ही आचार चुनाव संहिता लगेगी, चुनाव की तिथियाँ घोषित की जाएगी, सरकार जो है चुनाव के मैदान में आ जाएगी, फिर वादे करेगी कि आप लोग हमारे साथ आइए, नहीं काम हो पाया अब काम किया जाएगा। इसको कहा जाएगा लॉलीपॉप को देना। आपको फिर लॉलीपॉप को दिया जाएगा, आशा और विश्वास में फिर रखा जाएगा, जैसे आपको विगत कई वर्षों से रखा गया था। आपको प्रकाश जावड़ेकर ने भी वादा किया, आदरणीय सांसद महोदय जो है मथुरा के हेमा मालिनी जी, वो भी खूब आश्वासन दिए, और वित्त मंत्री से भी आपको खूब बढ़िया बातचीत हुई। EFO कार्यालयों में भी खूब आपको संपर्क किए। चलते चलते पाँव शायद छाले पड़ गए होंगे, पैर में दर्द हो गया होगा, सर में दर्द हो गया होगा, कभी खाए बेगिना खाए आप लोग सोए भी हैं। अगर दिल्ली जैसे शहर में गुरुद्वारे की व्यवस्था न होती तो शायद कुछ लोग भूख के भी शिकार होकर के दम तोड़ देते। आप जानते हैं कि 78 लाख पेंशनर मामूली संख्या नहीं है। 27 राज्यों में भारत के, इनकी मामूली संख्या नहीं है। EPS एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, जिसमें विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं, वृद्ध भी हैं, आज सरकार किसान सम्मान निधि पर पैसे खर्चे कर रही है। 80 करोड़ जनता के
खाने पर खर्चा कर रही है। किसानों को जो है, किसानों को आवास, पीएम आवास योजना भी मिल रहा है, नल भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, तमाम सारी योजना है, सब पे खर्चा हो रहा है। और भी आप देख लीजिए, जिस देश में इस सरकार को आने से पहले 55 लाख हजार करोड़ खर्चा था, कर्ज था कितना, आज के 10 साल पहले 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। आज वो कर्ज देश के ऊपर बढ़ गया है, देश के ऊपर 2,05,000 करोड़ है। और समस्या और बढ़ गई हैं, देश की आबादी बढ़ गई है। अगर आज हमारे सामने कोई समस्या है तो उसका मूल कारण है कि बढ़ती हुई आबादी। अगर सरकार या हम आप देश, भाई जमीन रबड़ तो होगी नहीं। अगर हमारा जीवन निर्भर है तो कृषि पर है, हमारा अन्न जल सब जमीन से ही मिलता है। आज कितने लोगों को हमने देखा है, दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में कई साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए रहने की छत की व्यवस्था न यहाँ कर पाए न गांव की कर पाए। यह सत्य है, लेकिन क्या करेंगे, महंगाई का दौर चल रहा है और नौकरियों के भी लाले पड़ रहे हैं। आज देश का हर वर्ग जो है आंदोलनरत है, उसकी कुछ न कुछ मांग है, लेकिन सरकार किन किन भी सब, अभी आपको जानकारी होगा कि पंजाब से किसान निकल करके जो है लगभग 9-10 दिन हो गया, बड़े पैमाने पे आंदोलनरत, करीब 15-15 हजार जो है किसान अपनी आंदोलन के मांग के। उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि एमएसपी दिया जाएगा और किसानों को बहुत सारी चीज़ें को हुआ था। 3 काला कानून थोपने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री थे, जिसको किसानों के आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा। तब आश्वासन दिया गया था। इस एमएसपी की मांग 2012-14 में जो है, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे आदरणीय, तो भी वादा किए थे किसानों को थोड़ा भला हो जाता है तो क्या बुराई है, इनको हक मिलना चाहिए। आज वही मांग के लिए जो आप कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ आश्वासन दिया है कि आपका काम होगा, 2-2 बार हमारे कंधे पे हाथ रखे हैं, तो वही बात की कंधे पे हाथ रखे हैं कि आपका काम होगा। तो बात तो किसानों से भी कहे थे, प्रधानमंत्री जी ने नौजवानों से भी कहा था कि 2 लाख करोड़ नौकरियाँ भी मिल जाएगी। आज आप देख लीजिए, इको गार्डन लखनऊ का एक परीक्षा होती है, परीक्षा में पुलिस की, जिसमें 60,000 भर्ती या 60 लाख है, उसमें जो है पेपर लीक होने का बड़े पैमाने पर लोग आंदोलनरत रहे। हमने तो पूरे 6 महीने लगातार पिछले 4 मई 2023 से लेकर के अब तक आंदोलन ही जंतर मंतर पे देखा, जिसमें लोग परेशान ही दिखाई दिए। सबसे ज़्यादा परेशान हमारे ईपीएस पेंशनर दिखाई पड़े, जिनकी पेंशन की डिमांड थी कि जिनको 1,000 से भी कम मिल रहा है उनको कम से कम 2,000 कर दिया जाए, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ 7,500 की बात थी, वो भी बात मेडिकल सुविधा को बात। तो जैसे जैसे आप जीवन देखो दोस्तों, मेरी तरफ से यही बात कहना है, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, कुछ अस्थायी नहीं है। चाहे आपके पास कितना वैभव हो, चाहे आप कितना शक्तिशाली हो, एक न एक दिन सब कुछ चला जाना है। जैसे आप जानते हैं, बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया, अंत समय में माया भी काम नहीं आती है। अब ये शब्द बहुत गहराई के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अंत समय में कुछ माया भी काम नहीं आती है। जब डॉक्टर कहने लगते हैं कि भाई ये नहीं बच पाएंगे, तो आप दुनिया की दौलत उनके सामने रख दो, फिर भी कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं पाते हैं। अंत समय में माया भी काम नहीं आती है। अब बात आ गई EPS 95 का, तो हम जानते हैं जीवन की भौतिक, इस महंगाई के दौर में भौतिक सुख सुविधाओं की भी आवश्यकता है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता है, खर्च भी है, स्वास्थ्य पर भी खर्चा है। लेकिन इस खर्चे को इनकम बनाया कहाँ जाए? ये खर्चा जो हमारे सामने लगे है, बुजुर्ग जब आदमी हो जाता है, देश की सेवा करके, समाज की सेवा करके, संस्थानों की सेवा दे करके जब बुजुर्ग हो जाता है, तो उसके जीवन की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती है कि इसलिए उसके सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, नाती पोता, बच्चे सब आ जाते हैं। तो अगर आपको 7,500 पेंशन मिल जाती तो आप अपने ऊपर ही नहीं खर्चा करते, आप अपने परिवार और समाज में आदर्श की ज़िंदगी जीते और सम्मान की ज़िंदगी जीते। हमें तो ऐसे भी लोग पेंशनर से मिले हैं कि भैया कहते हैं कि हमें तो बताने में भी शर्म लगती है कि 1,000 से 840